हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर रहे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर कैंपस में, जहां से कि आप लोग अलग अलग फैकल्टी का क्लास ले सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और ऑनलाइन क्लास में जो आपको दिया जाएगा क्लास, उस क्लास को आप लोग रेगुलर कीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे बिहार इंटर परीक्षा 2026 का। किसका बात करेंगे? बिहार इंटर परीक्षा 2026 का बात करेंगे हम लोग। बिहार इंटर परीक्षा 2026 हम लोग इस पर बात करेंगे कि बेटा 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग आर्ट्स क्लास का किसका बात करेंगे हम लोग? 2026 में जो आर्ट्स का होगा ना, आर्ट्स है ना, आर्ट्स क्लास 12 का जो सिलेबस है उस सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार इंटर परीक्षा 2026 क्लास 12 का सिलेबस क्या है, बुक कौन सा पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इन सभी चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे इस सेशन में। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी आप लोगों को यूजफुल होने वाला है। तो चलिए, जिनको वॉइस नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा जी सर वॉइस नहीं आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कौन सा जुड़ गए हैं जल्द से जल्द जुड़िए। सोनिया, सोनी, प्रिया, अभिषेक, अमन, ये सत्यम, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं आज सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिलेबस के बारे में। बिहार इंटर परीक्षा 2026 आर्ट्स के लिए। किसके लिए? आर्ट्स के लिए, जिसको हम लोग कला बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे पहला बात करेंगे हिस्ट्री का। किसका बात करेंगे बाबू? हिस्ट्री का हम लोग बात करेंगे। ठीक, किसका बात करेंगे? हिस्ट्री का बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में कौन सा बुक पढ़ना है। बुक कौन सा पढ़ना है? बुक दो तरह का होता है। देखिएगा, ये जो हिस्ट्री है इसका जो बुक है ना, ये भी बुक जो है दो तरह के बुक होते हैं, है ना। बुक जो है कितने तरह के होते हैं? बुक भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के बुक होते हैं। एक होते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी बुक होता है। एक होता है एसबीपीडी बुक होता है। ठीक है, एसबीपीडी बुक होता है। तो हम लोग चयन क्या करेंगे ये चीज देखना है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अभी 11th या 12th, आप लोग अभी 11th 12th में है, क्योंकि 26 में जो एग्जाम दीजिएगा तो उनका 12th का चल रहा है। तो जो बच्चे 12th में है तो उनके लिए अभी ये बुक आपको यूज करना है, एसबीपीडी का। एसबीपीडी का बुक इसलिए यूज करना है क्योंकि हिस्ट्री में भी दो बुक है। हिस्ट्री का दो बुक होता है। तो दो बुक को आपको जब एनसीईआरटी को यूज करते हैं, जब आप एनसीईआरटी बुक लेते हैं तो आपको दोनों बुक जो है 1 बाय 1 लेना होगा। 1 बाय 1 आपको बुक लेना होगा। लेकिन यही चीज आपको एसबीपीडी का लेते हैं तो ओनली आपको 1 बुक को यूज करना होगा। एक ही बुक में सारा चीज दिया हुआ है। और एनसीईआरटी लेते हैं तो एनसीईआरटी में दोनों बुक आपको खरीदना होगा। ठीक है, विश्व का इतिहास और भारतीय इतिहास को आपको जानना होगा। विश्व का इतिहास और भारतीय इतिहास को आपको पढ़ना होगा। तो हमको क्या करना है? बुक का जो चयन करना है एसबीपीडी का करना है, क्योंकि इसमें हमको दोनों बुक को जो है एक ही में मर्ज किया हुआ है, अच्छे तरीका से समझाया गया है। तो आप एसबीपीडी पढ़ते हैं 12 के लिए तो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है आप अच्छे तरीका से समझते हैं। और एनसीईआरटी लेते हैं तो एनसीईआरटी थोड़ा डीप होता है। डीप इसलिए होता है, इसको अभी आप लोग उतना नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से हम लोग एसबीपीडी को यूज करेंगे। एसबीपीडी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में कितने कितने चैप्टर है ये बात करेंगे। हिस्ट्री के जो होते हैं, हिस्ट्री जो है ये हिस्ट्री के जो पार्ट होते हैं वो हमारे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज को हम लोग देखेंगे। आगे हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी को यूज कौन कर रहा है, एनसीईआरटी आगे हमको क्या पढ़ना है।
क्योंकि अभी बिहार के जितने भी एग्जाम आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का जो प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसमें मोस्ट पढ़ने के लिए बोलता है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी डीप दिया हुआ रहता है और उसको आप अच्छी तरीका से काफी डीप जाकर के समय दे के पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अदर एग्जाम में। चलिए यहाँ पर बात कर रहे थे कि इतिहास में जो है 3 तरह के जो होते हैं, ये 3 को हम लोग देख लेंगे। एक होता है प्राचीन इतिहास। क्या होता है? प्राचीन इतिहास होता है, प्राचीन इतिहास होता है। दूसरा क्या होता है? मध्यकालीन इतिहास होता है। क्या होता है? मध्यकालीन इतिहास होता है। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास होता है। ये चीज भी आपको समझना है। अगला क्या होता है? आधुनिक इतिहास। क्या होता है बाबू? आधुनिक इतिहास होता है। आधुनिक इतिहास, ठीक है। देखिए पार्ट लिख दिए ना आपको कि हिस्ट्री के ये 3 बुक होते, 3 पार्ट है और इसमें जो है हमको क्या करना है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। सभी के चैप्टर कौन कौन से चैप्टर हैं इनको हम लोग देखेंगे। कौन कौन से चैप्टर है तो याद रखना कि ये जो इतिहास का जो है सभी के अलग अलग चैप्टर होते हैं। कुल 15 चैप्टर हैं। कुल कितना चैप्टर है जी? प्रिया कमेंट कर रही है जी, आपका अभी सिलेबस का चल रहा है और आपका ऑनलाइन क्लास भी आपको दिया जाएगा। हिस्ट्री के पहला चैप्टर का आपको नोट्स का डिस्कशन क्लास भी कराया जाएगा 12th का, तो याद रखिएगा आप लोग जुड़ जाइएगा। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और जिनको भी डाउट है कि भाई 12 तो हम ले लिए, आर्ट्स फैकल्टी ले लिए, लेकिन हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ये चीज मालूम नहीं होता है तो काफी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे को क्या होता है ये चीज का, जिनको पता नहीं होता उनको काफी दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब तक इसको आप लोग जल्द से जल्द उतार लीजिए। तो देखिए प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो इसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग इस तरीका से शेयर करते रहिए, इसी तरीका से आप लोग शेयर करते रहिए। सभी बच्चे को दिख रहा है मेरा कमेंट, सभी बच्चे का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री। और अगला क्या है? आधुनिक इतिहास, और इसको तो सभी बच्चे जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें बताना कि कितना चैप्टर होता है। प्राचीन इतिहास में हम लोग कितने चैप्टर है? प्राचीन इतिहास में कुल 4 चैप्टर पढ़ेंगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 4 चैप्टर पढ़ेंगे। सभी अभी हम लोग क्लियर करेंगे 4 जितने भी जो चैप्टर बता रहे हैं सभी चैप्टर को बताएंगे किसमें कौन सा चैप्टर और चैप्टर में क्या सब पढ़ने के लिए हमको मिलता है, ठीक है। अब मध्यकालीन में हम लोग कुल 5 चैप्टर पढ़ते हैं और आधुनिक काल में हम लोग कुल 6 चैप्टर पढ़ते हैं। कितना चैप्टर पढ़ते हैं? कुल 6 चैप्टर पढ़ते हैं। तो 6 5 कितना होता है? 11 और 4 15, कुल कितना है? 15 चैप्टर है। कुल कितना है? 15 चैप्टर। ये बात को ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, थोड़ा बच्चे लोग का कमेंट देख लेते हैं। देखिए फालतू कमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। चलिए जो बच्चे यहां तक लिख लिए हैं अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे इन सभी पर। चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। क्या बात करेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग बात करें। तो सभी यहां तक लिख लिए हैं, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है।
आज हम लोग हिस्ट्री का क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का सारा क्लियर कर लेंगे सिलेबस में। तो आज हम लोग पहला बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास, और इसमें कुल कितने चैप्टर हैं आपको हम बता चुके थे कि कुल 4 चैप्टर हैं। ठीक है, कुल कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर। ठीक है, कुल 4 चैप्टर हैं। अब इनके अंदर कौन पहला चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है, और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो बेटा याद रखना कि हम लोग जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रारंभिक नगरों की कहानी को पढ़ते हैं। पहला इसके अंदर हम लोग पहला पढ़ते हैं, याद रखना, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक नगरों की कहानी को हम लोग समझते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रारंभिक एक बच्चा बोल रहा है कि वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस जा रहा है बाबू, वॉइस जा रहा है। प्रारंभिक नगरों की कहानी को हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। ठीक है, प्रारंभिक नगरों की कहानी सीखते हैं, और इसमें सीखते क्या है, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं इसमें हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, पुरातत्व के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक नगरों में हम लोग पुरातत्व के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। ठीक है, याद रखना कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, किस विधि से, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग किस विधि से पढ़ते हैं, C14 के विधि से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, ये चीज याद रखना। और इसको जो हम लोग पढ़ते हैं C14 विधि से पढ़ते हैं। चलिए इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। C14 विधि से हम लोग पढ़ते हैं 2500 BC से 1750 BC तक। ठीक है, कितना तक पढ़ते हैं, 2500 BC से 1750 BC तक। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट हो रहा होगा तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा होगा तो आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग सही कर लेंगे, डाटा को चेंज कर लेंगे, डाटा को सही कर लेंगे, कहीं आपको मिसमैच लग रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा चैप्टर का बात करते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक। देखिए होता क्या है, इसमें होता क्या है कि आप 12th में आर्ट्स लिए हैं, लेकिन आपको पढ़ना है क्या, आप सब पढ़ने लगते हैं, लेकिन सब पढ़ना नहीं है। जो आपके सिलेबस में, आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर जाइए, आप सिलेबस को कंप्लीट कर जाइए, आपका 450 कोई नहीं काटेगा। ठीक है, 450 प्लस स्कोर कोई नहीं काटेगा। तो 450 प्लस 450 प्लस स्कोर कैसे करते हैं, आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपके पास ये जो है सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो सभी बुक का आप सिलेबस आपके पास होता है, आप चार्ट बना के रखते हैं कि हमको हिस्ट्री में पढ़ना क्या, प्रारंभिक नगरों की कहानी पढ़ लेना, हड़प्पा सभ्यता का पता हो गया। अब आपको पढ़ना है क्या, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो दूसरा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, मौर्य काल से गुप्त काल तक, कहां से, मौर्य काल से गुप्त काल, मौर्य काल से गुप्त काल तक जो होता है, तक का जो राजनीतिक और आर्थिक है उसका बात करेंगे, तक का। ठीक है, राजनीतिक एवं आर्थिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, आर्थिक इतिहास। ठीक है, ये हमारा था दूसरा चैप्टर। प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, तो याद रखना, इसमें हम लोग पढ़ते हैं
अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। ये भी याद रखना, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, तो इसमें हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अशोक के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। जब गुप्त काल में आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। जब गुप्त काल में जब हम लोग आते हैं, जब हम लोग गुप्त काल में इन करते हैं, तो इसमें हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। गुप्त काल में जब आप इंटर कीजिएगा तो गुप्त काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? याद रखिएगा, गुप्त काल में हम लोग आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त के बारे में। क्या पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज याद रखना, समुद्रगुप्त जिसे कि समुद्र दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त जिसे भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है बेटा। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा चैप्टर इसका हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का तीसरा चैप्टर क्या है। तीसरा चैप्टर का नाम है सामाजिक इतिहास भारत के विशेष संदर्भ में। सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सामाजिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक इतिहास जैसे कि महाभारत के विशेष संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? महाभारत, है ना। महाभारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। महाभारत के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ये याद रखना, पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब? सामाजिक इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें कि महाभारत के बारे में, महाभारत को हम लोग समझाएंगे, महाभारत में क्या था उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, ठीक। अगला है चौथा चैप्टर, प्राचीन भारतीय इतिहास का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना। बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में। इसमें देखिए हम लोग आप क्या करेंगे? बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा है, एक बार देख लें। चलिए यहां तक आप लोग लिखिएगा तो चलिए अब चौथा चैप्टर में बोलता है कि क्या बोल रहा है भाई? बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से काफी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म एवं सांची, ठीक है। बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सांची स्तूप के बारे में, स्तूप के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, संदर्भ में, ठीक है। ये चीज याद रखना है। स्तूप के जो विशेष संदर्भ होते हैं, जो विशेष तौर पर जो चीज की जानकारी होती है, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है? बौद्ध धर्म, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं बाबू? याद रखना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जो होता है, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये चीज याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये चीज याद रखना। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जैन धर्म के बारे में पढ़ना और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे? अब आगे चलेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? ये पहला था और दूसरा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा या लिख लीजिएगा सुन करके, ठीक है, कि चौथे लेसन में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ लिख देते हैं हम, लिख लेना जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म महावीर स्वामी जी, ठीक है, संस्थापक क्या लिखेंगे, महावीर, महावीर स्वामी जी, ठीक है। और गौतम बुद्ध का लिखेंगे, है ना, बौद्ध धर्म का क्या लिखेंगे, गौतम, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। दोनों लिख लेना है, दोनों आपको लिख लेना है। हमारा था प्राचीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4। कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं क्या है आप लोग का। देखिए सभी बच्चे का कमेंट हम यहाँ देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई देते रहेंगे तो भर दिन लग जाएगा। बहुत सारा बच्चा का कमेंट रहता है और ये कमेंट सिर्फ लाइव में दिख रहा है, ठीक है, लाइव में दिखेगा, आगे याद रखिएगा। चलिए, तो हमारा ये हो गया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका आप नोट बना लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। तो थोड़ा सा अब हम लोग दूसरा बात करेंगे। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा में था मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो हम लोग अब लोग दूसरा में चले आते हैं। दूसरा पॉइंट था क्या, दूसरा का था हमारा मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, इतिहास। और इसमें कुल कितने चैप्टर थे बाबू, तो इसमें कुल जो है 5 चैप्टर थे, यस या नो, 5 चैप्टर थे ना, कितने चैप्टर थे, 5 चैप्टर थे। और 5 चैप्टर में हमारा पहला चैप्टर का नाम है आईना-ए अकबरी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईना-ए अकबरी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कृषि के संबंध में पढ़ते हैं। किसके संबंध में पढ़ते हैं, कृषि के संबंध में पढ़ते हैं। तो इसका पहला चैप्टर का क्या नाम है, आईना-ए अकबरी, ठीक है, आईना-ए अकबरी नाम है इसका। और इस चैप्टर में हम लोग कृषि से संबंधित पढ़ते हैं। किससे संबंधित पढ़ते हैं, कृषि के बारे में हम लोग की जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हम लोग चैप्टर 2 आईना-ए अकबरी के इसमें समझते हैं, ठीक है, कृषि के संबंध में, ये याद रखना है, कृषि के संबंध में हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अकबर के इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आईना-ए अकबरी ये एक क्या है, पुस्तक है, याद रखना है। तो आईना-ए अकबरी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखना, आईना-ए अकबरी दूसरा चैप्टर में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं, अकबर का इतिहास पढ़ते हैं, अकबर का इतिहास हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हम लोग ये जो आईना-ए अकबरी का लेखक कौन था, इस पुस्तक का लेखक कौन था, तो याद रखना आईना-ए अकबरी है और इसका लेखक जो था वो अबू फजल थे। कौन थे, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, ये याद आपको रखना है आईना-ए अकबरी में, ठीक है। आईना-ए अकबरी में हम लोग क्या करते हैं, अकबर के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। और कोई पूछेगा आईना-ए अकबरी जो है इसको लिखा कौन, इसके लेखक कौन है, तो हमको याद रखना है अबू फजल, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर में क्या है, दूसरा चैप्टर में है मुगल दरबार। देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये मुगल दरबार को हम लोग काफी अच्छे तरीका से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चला है, तो इसीलिए करके। तो दूसरा चैप्टर है मुगल दरबार, ठीक है, मुगल दरबार। याद रखना है कि मुगल दरबार, इसमें क्या होता है, इतिवृत्त द्वारा इतिहास का हम लोग पुनर्निर्माण करते हैं। इतिवृत्त मतलब बीता हुआ जो इतिहास होता है उसको हम लोग फिर से उजागर करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, फिर से हम लोग निर्माण करते हैं। तो ये चीज भी हमको याद रखना, आपको लिख लेना है। जब आप पढ़ने आइएगा, आपको जब पढ़ाएंगे इस चैप्टर में तो अच्छे से आपको समझाएंगे। थोड़ी थोड़ी हिंट्स हम आपको दे देते हैं कि पढ़ना क्या है और इस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंट समझना है। इतिवृत्त का
क्या है? इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इतिहास का पुनर्निर्माण। ठीक है, ये आपका चैप्टर था। मुगल क्या है? मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में बाबू? तो इसमें देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहला है बाबर। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर है, बाबर के फिर आगे बढ़ते हैं। बाबर के बाद कौन आता है? तो हुमायूं आता है। तो बाबर के बाद कौन है? दूसरा नंबर पे हुमायूं। हुमायूं, ठीक है। हुमायूं बताएंगे कौन किसका क्या है, ठीक है। हुमायूं के बाद जब आगे बढ़ते हैं अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है। हुमायूं के बाद कौन है? अकबर। बनने वाले अकबर, और अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर के बाद शाहजहां। देखिए ये लंबा चला है, ठीक है। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां आता है। कौन है जहांगीर के बाद? हम लोगों का शाहजहां है, जिसने ताजमहल बनवाया। शाहजहां। शाहजहां, उसके बाद लास्ट कौन है आपको पता होगा? आपको पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लास्ट है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब क्या दिख रहा है ना? ये वाला दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुगल दरबार में इंपॉर्टेंट क्या होता है? बाबर होता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो हमको पता है कि सबसे पहले मुगल शासक का जो स्थापना किया है, चालू किया है, वो बाबर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बाबर के द्वारा किया गया है। बाबर जब शासन से हटे तो उनका बेटा था कौन? जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं ने काफी दिन तक शासन किया, ठीक है। शासन करने के बाद हुमायूं की भी जब मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा जो है अकबर, और अकबर भी क्या होता है? गद्दी पर बैठता है। तो पता है कि हुमायूं का लड़का कौन है? आपको बताना, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हुमायूं का बेटा का क्या नाम है। तो अकबर नाम है। अकबर के बाद हम लोग पता करते हैं कि अकबर के बाद जहांगीर है। जहांगीर के बाद पता है कि हमको शाहजहां है, ठीक है। इसमें हम लोग ये सब अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। शाहजहां के बाद आपको औरंगजेब, ठीक है। क्या होता है उसके बाद? औरंगजेब हो जाता है। ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? शासन काल को, इनके शासन काल जो इनके द्वारा चलाया गया है, इन सभी राजाओं के द्वारा जो शासन किया गया, इनके शासन का जो कार्य है और कार्य व्यवस्था है, उन सभी चीजों को हम लोग मुगल दरबार में पढ़ते हैं। मुगल दरबार में हम लोग इन सभी राजाओं का क्या पढ़ते हैं? कार्य पढ़ते हैं, और इनके कार्य के द्वारा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो है अगला चैप्टर है, जिसका नाम है तीसरा। तो यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको लिख लिए होंगे तो इसको हम लोग वाश कर लेते हैं। आप लिख लिए होंगे तो इसको वाश कर लेते हैं और आगे आपको। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरीका से आप लोग जुड़े रहिए सेशन को, लेकिन शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज और बता देते हैं कि मुगल दरबार में जो है क्या होता है, इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं? राजाओं के खुद से अपने इतिहास भी लिखा है। इसमें जो है अपने अपने राजा जो है, जैसे कुछ ऐसे राजा हैं जो अपना इतिहास खुद लिखा है, ठीक है। अपना इतिहास खुद लिखा है बुक में। बहुत सारे जगह जो है अपने जो है जो नोट होते हैं, जो बुक होते हैं, वो लिखवाए हैं। मतलब अपना इतिहास भी किसी से जो है लिखवाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आईना अकबरी, ये अकबर का इतिहास जानना है तो आईना अकबरी पढ़िए, उसके अंदर पढ़ते थे। इसको जो है लिखा अबू फजल। कौन लिखा है? अबू फजल लिखा, जैसे यहाँ पर है। तो उसी तरीका से हम इसको जो है इसमें क्या करते हैं, इन सभी का इतिहास को भी हम लोग देखते हैं कि इतिहास जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। अगला है आपका तीसरा चैप्टर, ठीक है। इसको
ठीक है। तीसरा, अब इसके अंदर जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है और इसका जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है हम्पी। क्या नाम है? हम्पी, विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य। हम्पी नाम है। क्या नाम है? हम्पी नाम है, जिसको बोलते हैं हम लोग विजयनगर। ठीक है, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य। ठीक है, स्थापत्य करना। ठीक, याद रखना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं 1336 से 1556 तक। ठीक है, ये विजयनगर हम्पी में जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 1336 से 1556 तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 1556 तक पढ़ते हैं। और इसमें दक्षिण भारत को जो है हम लोग इसमें विशेष रूप से देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम लोग? दक्षिण भारत के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत, भारत पर विशेष रूप से पढ़ते हैं। ये चीज याद रखना है। ठीक है, दक्षिण भारत में ज्यादा चर्चा में रहे थे राजा कृष्णदेव राय, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं हम्पी में जो है। और दक्षिण भारत में जो हम लोग पढ़ते हैं क्या है? तो इस दक्षिण भारत में जो एक बहुत ही चर्चित राजा थे, एक चर्चा में राजा थे, जिस राजा का नाम है, राजा थे जिसका नाम है क्या बाबू? राजा कृष्णदेव राय। मतलब राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय। दक्षिण भारत में हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। तो ये याद रखना कि हम्पी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम्पी विजयनगर साम्राज्य जहां पे बोलते हैं। ठीक है, जो 1336 से 1556 तक का पढ़ते हैं। चैप्टर 4 में हम लोग आ जाते हैं। इसका चैप्टर 4 किसका है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि धार्मिक इतिहास के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? धार्मिक इतिहास। ठीक है, अब देखिए हम लोग चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ने जाएंगे धार्मिक इतिहास। ठीक है, धार्मिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक इतिहास जैसे कि भक्ति, सूफी संत है ना, सूफी संत भक्ति, सूफी संत परंपरा जो सब थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, भक्ति, सूफी संत परंपरा। ठीक है, परंपरा ये सभी चीज होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे कि देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के बारे में, इनकी परंपरा क्या है, इनकी तौर तरीके क्या हैं, इनके नियम क्या हैं, इन सभी को हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ते हैं धार्मिक इतिहास में। ठीक है, इनकी क्या पढ़ते हैं हम लोग? परंपरा को जानते हैं। इनकी परंपरा की हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। किसमें? चैप्टर 4 में, धार्मिक इतिहास में। जैसे सूफी संत, भक्ति, परंपरा, ये सभी चीज होते हैं। ठीक है, इसी हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सिर्फ इसका सिलेबस बता रहे हैं, थोड़ा पॉइंट भी आपको लिखा देते हैं कि आपको मजा आएगा कि इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर से हम लोग क्या सीख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में पढ़ेंगे अब हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरणों की जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 में क्या पढ़ेंगे? विदेशी यात्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विदेशी विदेशी यात्रियों का विवरण हम लोग देखेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज कैसे चेंज हुआ। ठीक है, विवरण के अनुसार ठीक है, अनुसार मध्यकालीन भारत का मध्यकालीन समाज कैसे बदला। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं मध्यकालीन, आप लिख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा मध्यकालीन समाज। ठीक है,
समाज में क्या परिवर्तन हुआ, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विदेशी यात्री, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या है, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो उनके द्वारा मध्यकालीन में जो समाज का विवरण हुआ है ना, उन सभी विवरणों को जानकारी हम लोग इस चैप्टर में प्राप्त करते हैं। इसमें जैसे कि विदेशी यात्री कौन थे, इब्न बतूता थे, निकोलो कांटी थे, है ना, अफनाशी निकता थे, इन सभी जो है ये सभी यात्री थे, ठीक है, ये सभी विदेश से आए थे भारत, ठीक है। तो इन सभी के बारे में और इन सभी लोग जब आए और क्या समाज का चेंजिंग किया, उन सभी के बारे में हम लोग इसमें प्राप्त करते हैं। उसके बाद है कि अलग अलग देश आए और भारत में मतलब क्या सब देखा, मतलब जितने यात्री थे, जब यात्री आए, विदेशी यात्री आए और जब भारत आए तो भारत में क्या सब देखे, मतलब पूरे भारत में भ्रमण किए, मतलब घूमते गए, समय समय पर हर जगह जा करके क्या कर रहे थे, सभी जगहों का एक जानकारी प्राप्त करते थे और वो अपने ग्रंथों में लिखते थे, अपने नोटों में लिखते थे भारत के इतिहास के बारे में। भारत का जो जो इतिहास देखे उनके बारे में जो माइंड में लगा, जो सही है, जो जहां पे जो चीज उनको मिल गया, उन सभी चीजों को वो क्या करते गए, अपने वृत्तांत में लिखते गए। वृत्तांत यात्रा, अपनी जब यात्रा कर रहे थे तो उस टाइम यात्रा करते समय जो है वो अपने वृत्तांत यात्रा के समय सभी चीजों को लिखते थे। जैसे कि कोई विदेशी यात्री आए और रास्ता में यात्री करते समय जैसे कोई सामान देखे, कोई चीज देखे, ठीक है, कोई चीज देखे, उसको अनुभव किया और उसके बारे में जानकारी की और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उन चीज को नोट करते जा रहे हैं, ठीक है। सती प्रथा का एक अलग स्वैग देखने को मिलता था इस टाइम, ठीक है। तो हम लोग जो है बात करते करते देखिए कहां तक पहुंच गए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 5 चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लिए कि 5 चैप्टर हमको क्या पढ़ना है और पांचों चैप्टर में क्या सब पढ़ना है, इन सभी चीजों को हम लोग इसमें देखें। अगला चैप्टर है, अगला आपका तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास में कुल 6 चैप्टर हैं। तो आज हम लोग आपको उसको क्लियर करेंगे। इस वीडियो में टोटल आपको बताएंगे कितना चैप्टर था, क्या क्या था, सारा चीज, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। रोक दीजिए, रोक दीजिए,